जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों दुनिया की किसी भी किताब में दी गई बातों का आधार गीता में पाया जा सकता है, जिसे श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले अर्जुन को सिखाया था। इसलिए गीता को सभी सेल्फ हेल्प किताबों की जननी कहना उपयुक्त है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित नहीं बल्कि उन्हें सही मार्ग और गलत का ज्ञान दिया। जब अर्जुन को यह समझ आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वह स्वाभाविक रूप से युद्ध के लिए प्रेरित हो गए। इस वीडियो में आपको मोटिवेशन देने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि गीता के महत्वपूर्ण विचारों को बताएंगे, जो आपको जीवन में सही और गलत का ज्ञान देंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन विचारों को शुरू करने से पहले आप एक गहरी सांस लें और अपना पूरा फोकस मेरी आवाज पर रखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना देता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व मनुष्य को अपने कर्मों में संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके खामोशी रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त को हमेशा मेरा स्मरण करते हैं। मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व देता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की सहनी पड़ती है मार। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत सा करने के में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई होती है। हम जिसको ज्यादा याद करके रो रहे होते हैं,
और वह किसी और को खुश करने में बिजी होता है। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा के देखना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता? नदी को जिसे मंजिल का जुनून है वह मशवरा नहीं लेते। दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो आप सही इंसानों से नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे होते हैं अंदर से उतने ही खराब होते हैं। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र नहीं होती और रिश्तों की उम्र कम हो जाती है। कुछ भी करने का शौक और खुद को साबित करने की चाहत हो तो एक दिन वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा वक्त के साथ चलो। अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश की तो लोग गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो लोग पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, फिर क्यों आज अपनों से, रिश्तों से में दूरी बढ़ाना है। दुख की बात यह नहीं कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। जरूरी नहीं कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो। सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह समाज का काम है। आपको समाज नहीं, खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं होती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान, अपमान एक जैसे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, कर्म ना करने में आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान
केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर, यहाँ आसमान के पास भी खुद की ज़मीन नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हारे हुए की सलाह जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशी मनाते हैं, नहीं तो हमने कारों में भी कई लोगों को रोते देखा है। हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीते हैं। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन बहुत तकलीफ देता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग कम हो तो ही अच्छा है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचान से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज कुदरत और समय ज़रूर करता है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।